इसका आंसर बताइए। रेड क्रॉस का मुख्यालय, रेड क्रॉस हेनरी डुरांट के द्वारा स्थापना किया गया रेड क्रॉस का। रेड क्रॉस 1863 में, 1863 8 मई को रेड क्रॉस दिवस 8 मई 1863 को हुआ है। तो इसका आंसर होगा आपको स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हेनरी डुनांट के द्वारा, हेनरी डुरांट के द्वारा। कह रहा है ब्राजील की मुद्रा, ब्राजील की मुद्रा कौन सा है? ब्राजील की मुद्रा कौन सा है? ब्राजील की मुद्रा कौन सा है? चलिए, ब्राजील का मुद्रा कौन होगा? चलिए, ब्राजील का मुद्रा आपको हो जाएगा रियल। ब्राजील का मुद्रा रूबल है, रूस का रूबल है। ठीक है, रूस का रूबल है, रूस का मुद्रा रूबल है, रूस का मुद्रा रूबल है। ठीक है, रूस का क्या है? रूबल है, रूस का मुद्रा रूबल है। नेक्स्ट है मोरक्को की राजधानी। मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 में भारत आया था, जिसने रहला लिखा था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, मोरक्को की कह रहा है मोरक्को की राजधानी, मोरक्को की राजधानी है। इसमें मोरक्को की राजधानी कौन सा है? मोरक्को की राजधानी इसमें रबात है, मोरक्को की राजधानी रबात है। मोरक्को दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, मोरक्को की राजधानी होगा रबात हो जाएगा। ठीक है, सेनेगल की राजधानी कहाँ है? डकार। सेनेगल, सेनेगल की राजधानी डकार है, सेनेगल की राजधानी कहाँ है? डकार है, डकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टारलिंग है? पाउंड स्टारलिंग बताइएगा, कौन सा देश की मुद्रा पाउंड स्टारलिंग है? कौन सा देश का मुद्रा? इसका आंसर होगा ब्रिटेन। 41 का डी होगा, ब्रिटेन होगा, ब्रिटेन। ठीक है, फ्रांस की मुद्रा यूरो, फ्रांस की मुद्रा यूरो, फ्रांस की मुद्रा यूरो, फ्रांस की मुद्रा यूरो। और ईरान का बहुत बता चुके हैं आपको, रियाल, सॉरी, ईरान का मुद्रा क्या है? रियाल है, बिल्कुल सही। ईरान का मुद्रा क्या है? रियाल है, ईरान का मुद्रा रियाल है। देखिएगा, ईरान का मुद्रा रियाल। और रियाल और किसका किसका मुद्रा है? तो कतर का और यमन का, ओमान का, ये सब का मुद्रा क्या है? रियाल है। कह रहा है भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान, भूटान का मुद्रा आपको भूटानी रुपया है। इसका आंसर 3 नंबर, भूटानी रुपया है, भूटानी रुपया है। ठीक है, रुपया किसका किसका है? श्रीलंका, मालदीव, भूटान। श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, भूटान सभी का रुपया है। गौल, कह रहा है गौल देश का नया नाम, गौल देश। गौल देश में कौन कौन आता था अपन ने पता होगा? गौल, देखिए इसमें कौन कौन आता था, कौन कौन सा देश? तो गौल में आपको फ्रांस, गौल में फ्रांस, दक्षिणी दक्षिणी जर्मनी। गौल में जो आता है वो कौन कौन आता है? फ्रांस आता है, और दक्षिणी जर्मनी आता है, फ्रांस, दक्षिणी जर्मनी, और उसके बाद उत्तरी इटली, उत्तरी इटली, उत्तरी इटली। तो इसमें 3 गो आता है, फ्रांस, दक्षिणी जर्मनी, उत्तरी इटली। तो इसमें कौन नहीं, इसमें कौन दिख रहा है? तो फ्रांस दिख रहा है। याद रखना है, गौल देश में फ्रांस, दक्षिणी जर्मनी और उत्तरी इटली आता है इसमें। और इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है आपको 4 नंबर, फ्रांस। ओमान की राजधानी, ओमान की राजधानी है, चलिए बताएगा ओमान की राजधानी। ओमान, देखिए ओमान, यमन, कतर, ईरान, ये सब का रियाल था। ठीक है, ओमान। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? 44, 44 मस्कट, मस्कट हो जाएगा। ठीक है, एक बार लगता है हम ओमान का रियाल बोल दिए थे ना, इसीलिए बोल रहे हैं। मस्कट सही है। देखिए, आपको यमन, कतर और ईरान का होता है रियाल, ओमान उसमें नहीं रहेगा। सही, यहाँ पर मस्कट है, ओमान मस्कट हो जाएगा। ठीक है, बोल बोल दिए लगता है 1 2 बार हम। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना किया गया? राजतंत्र कर राजतंत्र की स्थापना कर, जो है राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था? 45 के 3, नेपाल में,
बिल्कुल सही है, नेपाल में किया गया था। नेपाल में किया गया था। 1948 में इसका संविधान बना है। निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? कौन सा देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसमें आपको स्विट्जरलैंड में स्थापित है, प्रत्यक्ष। ठीक है, भारत में देखिएगा वो प्रत्यक्ष है। इसका आंसर होगा 3 नंबर। किस घटना किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? चलिए बताएगा कौन सा घटना को। कौन सा घटना को ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है 47 का? तो इसका आंसर होगा स्पेन का गृह युद्ध। नेक्स्ट है महिलाओं के मताधिकार से संबंधित महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? चलिए बताएगा। सफ्रागेट्स मूवमेंट जो है ना, वो आपको महिलाओं के मताधिकार से संबंधित है। तो पूछ रहा है किस देश में चलाया गया था? और भारत में महिलाओं को मताधिकार जो मिला है 1919 के भारत शासन अधिनियम से मिला है। 48 का बताइए। इसका आंसर होगा आपको ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। बिहार पुलिस कांस्टेबल कांस्टेबल 2013। नेक्स्ट है फ्रांस में आतंक राज का किसके कार्य फ्रांस में आतंक राज किसके शासनकाल को कहते हैं? किसके शासनकाल को आतंक का राज कहते हैं फ्रांस में? फ्रांस में आतंक का राज कहा जाता है रॉबस्पियर के शासनकाल। इसका आंसर होगा आपको 3। रॉबस्पियर के शासनकाल को कहा जाता है। रॉबस्पियर के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है। फ्रांस की क्रांति के समय आपको वहाँ का जो है बात करें तो लुई सोलामा सम्राट कौन? लुई सोलामा था। सही, हाँ लुई सोलामा था फ्रांसीसी की क्रांति के समय। लुई सोलामा। और इसका आंसर होगा कह आतंक का राज। फ्रांस में आतंक का राज रॉबस्पियर के समय को कहा जाता है आतंक का राज कहा जाता है। ठीक है, आतंक का राज कहा जाता है। चलिए नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में देख लीजिएगा। इसे आपको लिटिल कारपोरल के नाम से जानते हैं, लिटिल कारपोरल के नाम से जानते हैं। और ये वाटरलू की संधि में 1815 में हारा था। वाटरलू की संधि में 1815 में हारा था। और 1821 ईस्वी में सेंट हेलेना द्वीप पर इसका मृत्यु हो गया था। सेंट हेलेना द्वीप पर मृत्यु हो गया था 1821 में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धोरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था? द्वितीय विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो एक तरफ था मित्र राष्ट्र और दूसरा तरफ था धोरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और धोरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और धोरी राष्ट्र। जिसमें धोरी राष्ट्र का बात करें तो धोरी राष्ट्र में जर्मनी था। धोरी राष्ट्र में जर्मनी था। धोरी राष्ट्र में ऑस्ट्रेलिया था। धोरी राष्ट्र में हंगरी था। और इसमें बात करें तो तुर्की था। तुर्की, ये सब धोरी राष्ट्र की तरफ से था। लेकिन आपको मित्र राष्ट्र की तरफ इंग्लैंड थे, रूस थे, फ्रांस थे, अमेरिका थे, चीन था। इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, चीन, अमेरिका ये सब मित्र राष्ट्र की तरफ से शामिल था। चलिए तो इसमें देख लीजिएगा, इसमें कह रहा है कौन धोरी राष्ट्र नहीं है, तो इसमें धोरी राष्ट्र की तरफ से आपको चीन शामिल नहीं था, ये मित्र राष्ट्र की तरफ से था। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इसमें कौन सा घटना जो है द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? 50 का डी। चलिए 51 का बताइए। औपनिवेशिक राज्यों का अंत कह रहा है इसमें द्वितीय कह रहा है कि इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था? तो औपनिवेशिक राज का अंत था। उसके बाद का इंग्लैंड इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास हुआ, बिल्कुल सही हुआ। उसके बाद कह रहा है कि राष्ट्रसंघ का गठन राष्ट्र संघ का गठन देखिए राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ था ये 1920 में हुआ था। 1920 में हुआ था। लेकिन बात कर रहा है द्वितीय विश्व युद्ध का, तो द्वितीय विश्व युद्ध का बात करें 39 से 45 तक चला था। इसका आंसर 1 नंबर, इसका आंसर 3 नंबर होगा। ठीक है। कह रहा है लोगों के लिए लोगों के द्वारा सचित संचालित सरकार लोकशाही की या परिभाषा किसके द्वारा किसने दिया था? जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। 52। इसका आंसर बताइए। अब्राहम लिंकन, बिल्कुल सही है। इसका आंसर अब्राहम लिंकन हो जाएंगे। अब्राहम लिंकन हो जाएंगे। और अब्राहम लिंकन लिंकन का बात करें अमेरिका का 16वें राष्ट्रपति थे। और ये आपको इसी के समय 1861 में
अमेरिका में गिरी युद्ध हुआ था। 1861 में अमेरिका में गिरी युद्ध हुआ था और ये बने थे राष्ट्रपति। 1860 में बने और अमेरिका में गिरी युद्ध 1861 में अमेरिका में गिरी युद्ध हुआ था। ठीक है, अमेरिका में गिरी युद्ध हुआ था और 1865 में इनका हत्या हो गया था। 1865 में अब्राहम लिंकन का हत्या हो गया था। ठीक है, और 1863 में इसने अब्राहम लिंकन दास प्रथाकांत किए थे। अब्राहम लिंकन के द्वारा दास प्रथाकांत अमेरिका में 1863 में हुआ था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है तैयार किया गया था वो आपको किसके द्वारा? इसका आंसर होगा टॉमस जेफरसन के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर होगा आपको 3 नंबर। इसका आंसर 3 नंबर होगा। 3 नंबर होगा। टॉमस पेन के द्वारा लिखा गया है आपको कॉमन सेंस। कॉमन सेंस के लेखक टॉमस पेन है। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस के लेखक कौन है? टॉमस पेन। कॉमन सेंस के लेखक टॉमस पेन है। ठीक है, चलिए। और इसी के द्वारा राइट्स ऑफ मैन लिखा गया है। राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? टॉमस पेन है। ठीक है, चलिए। इसमें कह रहा है कि 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुआ था? 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी? कौन सा घटना था? चौवन का बताइएगा। जर्मनी, जर्मनी का रूस पर आक्रमण, जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। इसका आंसर होगा आपको बी और डी। बी और डी, जर्मनी का रूस पर आक्रमण 1941। जर्मनी का रूस पर आक्रमण 1941। ठीक है, और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण अमेरिका में पड़ता है पर्ल हार्बर, और 1941 में ये भी, इसीलिए तो परमाणु बम गिराया गया था जापान पे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था। इनमें कौन सा देश त्रिसंधीय कार इसमें कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? मतलब कह रहा है मित्र राष्ट्र की तरफ से कौन नहीं था। देखिए आपको इंग्लैंड भी मित्र राष्ट्र की तरफ से, और रूस भी मित्र राष्ट्र की तरफ से, फ्रांस भी मित्र राष्ट्र की तरफ से थे, लेकिन इटली जो है आपको धोरी राष्ट्र की तरफ से था। धोरी राष्ट्र की तरफ से था, इसलिए इसका आंसर होगा इटली। नेक्स्ट है, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था? जापान, जर्मनी, इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया, क्या नाम था उसका? क्या नाम था? जापान, जर्मनी, इटली, जापान, जर्मनी, इटली, जापान, जर्मनी, इटली किसका निर्माण किया था? आपको धोरी राष्ट्र का किया था। इसका आंसर होगा धोरी राष्ट्र। कारण समुराई योद्धा वर्ग है। समुराई योद्धा वर्ग है कहाँ में? समुराई योद्धा वर्ग आपको कहाँ पता है? जापान में पड़ता है। ठीक है, ये स्वतंत्र भक्त है। ठीक है, समुराई जो योद्धा वर्ग एक स्वतंत्र भक्त है। जापान का आंसर, इसका आंसर होगा जापान। 1854 से 56 के कार 1854 से 56 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? 1854 से 56 वुड डिस्पैच आया है 1854 में। चलिए देखिएगा, क्रीमिया का युद्ध 58 का क्या होगा? इसमें रूस और तुर्की। ठीक है, इसका आंसर होगा रूस और तुर्की। रूस और तुर्की। देखिए एक तरफ से क्रीमिया के युद्ध में एक तरफ से फ्रांस था, एक तरफ से फ्रांस था और इंग्लैंड था, इंग्लैंड हो जाएगा, और एक नाम तुर्की था, तुर्की। ठीक है, और एक तरफ से अकेला नेतृत्व कर रहा था फ्रांस, रूस, सॉरी रूस, एक तरफ से अकेला नेतृत्व कर रहा था रूस, एक तरफ से आपको रूस नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, तो फ्रांस, इंग्लैंड, तुर्की, एक तरफ से रूस, तो इसमें आपको रूस और तुर्की दिख रहा है। इसका आंसर 1 नंबर होगा। एक तरफ से फ्रांस, इंग्लैंड, तुर्की, दूसरा तरफ से रूस, इसलिए इसका आंसर 1 नंबर। नेक्स्ट है, फॉस्जिम विश्वास करता था। फॉस्जिम विश्वास करता था किस पर? फॉस्जिम विश्वास करता था वो आपको एक दल की प्रणाली में, एक दल की प्रणाली। इसका आंसर होगा 3 नंबर। कह रहा है अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ विरुद्ध कह रहा है ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने
औपनिवेशिक को प्रेरित किया था? हाँ बिल्कुल, क्रीमिया पर अधिकार रूस ने किया 2014 में। हाँ 2014 में किया था। क्रीमिया पर अधिकार रूस किया 2014 में, 2014 में। अरे अमेरिका, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने औपनिवेशिक लोगों को प्रेरित किया था? इसका आंसर होगा सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि, ठीक है। बिहार पुलिस में देखिए कैसा प्रश्न पूछता है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा इसमें कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। बिल्कुल सही है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है, रैंड। और दिरहम, आपको यूएई का मुद्रा दिरहम हो जाएगा। कह रहा है कि नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? 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 कानून के समानता। कानून के समानता हो जाएगा, इसका आंसर कानून के समानता होगा। कानून के समानता, बिल्कुल सही है। कह रहा है विश्व विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुआ? पहला परमाणु बम जो गिराया गया था उसका, उसी का बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। 6 अगस्त वाला, 6 अगस्त 1945 में यूरेनियम वाला था, ठीक है। दूसरा प्लूटोनियम वाला था। चलिए इसका आंसर होगा आपको 6 अगस्त, दूसरा 9 अगस्त। किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? सूर्योदय का देश आपको जापान को कहा जाता है। सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं। सूर्यास्त का देश ब्रिटेन को कहते हैं। सूर्यास्त का ब्रिटेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से, सूर्यास्त ब्रिटेन, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है? यूरोप का अखाड़ा, यूरोप का खेल का मैदान, यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं स्विट्जरलैंड को। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को, और यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को और खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड और यूरोप के अखाड़ा बेल्जियम। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त किया? फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त किया था? फ्रांसीसी क्रांति, इसका आंसर होगा रूसो। रूसो, ठीक है। फ्रांस के दार्शनिक था रूसो, फ्रांस के दार्शनिक था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा है? रूसो, जो फ्रांस का दार्शनिक था रूसो। रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करता है? रूसो के अनुसार, फ्रांस का दार्शनिक है। कह रहा है रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करता है? तो निवास करता है राज में, देश में, राज में, देश में, ठीक है। कह रहा है प्रजातंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। प्रजातंत्र के लिए क्या आवश्यक नहीं है? प्रजातंत्र के लिए यानी लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो शिक्षा आवश्यक है, जनमत आवश्यक है, न्यायपालिका आवश्यक है, लेकिन भ्रष्टाचार आवश्यक नहीं है। बिहार दरोगा में पूछा था 1275 में, मेंस में। अच्छा, कह रहा शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक कौन थे? शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक कौन थे? शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू थे। मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू। कानून की आत्मा पुस्तक इसी के द्वारा लिखा है। कानून की आत्मा, कानून की आत्मा, कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू, कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। और इसी ने सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू ही कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को अलग अलग बांटा। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायपालिका की, कार्यपालिका का कौन सा काम होगा, न्यायपालिका का कौन सा काम होगा, विधायिका का कौन सा काम होगा, यही बांटा था। इसका कानून की आत्मा इसका पुस्तक था। नेक्स्ट है, राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? चलिए 70 का सी बिल्कुल सही, अरस्तु हो जाएगा। अरस्तु, 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 ठीक है। अरस्तु आपको प्लेटो का शिष्य था। अरस्तु किसका शिष्य था? प्लेटो का शिष्य था। और प्लेटो सुकरात सुकरात का शिष्य था। अरस्तु का शिष्य फिर सिकंदर बना। इसका आंसर होगा आपको 3 नंबर। इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत, देखिए ये उस टाइम का प्रश्न है। इसका आंसर होगा आपको 42.4, मत सॉरी 14.2%। इसको याद नहीं रखना है। नेक्स्ट है, नेपाल का
नेपाल का कारण नेपाल का पहला संविधान कब बना? बता चुके थे नेपाल का संविधान जो बना है कब बना है? नेपाल का संविधान कब बना है? तो 1948 में बना है। 1948 में बना है। इंडिया नेपाल के बीच इंडिया नेपाल के बीच संधि वार्ता कब हुआ है? तो 1950 में हुआ है। इंडिया नेपाल और लोकतंत्र की स्थापना नेपाल में 2008 में हुआ है। नेक्स्ट है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ है? सोवियत संघ कब टूटा? 1991 में 15 भाग में टूटा था। 15 भाग में टूटा था। 1991 15 भाग में टूटा था। कारा किसने राजनीति विज्ञान की नीति कारा किसने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दिया? राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान का संज्ञा किसने दिया? 72। चलिए 74 का बताइए। जो 72 का सही 72 का क्या बोले थे? 72 का ए बी 72 का ए और बी 72 का एक होगा। इंडिया देखिए इंडिया और नेपाल के बीच जो है ना संधि वार्ता 50 में हुआ था। किस कारा यहाँ पर किसने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दिया था? राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा जो दिया था उसका नाम था मैरियट। मैरियट के दौरान राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान का संज्ञा कौन दिया? मैरियट दिया है। कह रहा है मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी का गुजारा करना पड़े। देखिए कितना अच्छा बात बोले कि हमको केक खाने का जरूरत नहीं है अगर पड़ोसी बिना रोटी के गुजारा कर रहा है। तो 75 का आंसर आपको कौन सा होगा? लास्की का है। लास्की बोला है, ठीक है। लास्की का कहना है लास्की। लोकतंत्र का कह रहा है लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है। यह कथन किसका है? लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है। यह कथन किसका है? चलिए 76 का होगा इसका आंसर 76 का कौन सा होगा? लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस का कहना है लॉर्ड ब्राइस। नेक्स्ट है 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंचा? 1810 से 80 का बात कर रहा है। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी आपको 40 लाख, ठीक है 40 लाख। बिहार शिक्षक ने पूछा है। कह रहा है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? 1870 में। 1870 में लागू हुआ था। कह रहा है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभरा? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? चलिए बताएगा 89। पहला विश्व बाजार के रूप में आपको अलेक्जेंड्रिया शहर उभर कर आया था। अलेक्जेंड्रिया इसका आंसर होगा। अलेक्जेंड्रिया शहर उभर कर आया था। कह रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का तो इसका आंसर होगा कार्बोनरी, ठीक है। कार्बोनरी से संबंधित था। कार्बोनरी। ठीक। और देखिए लाल सेना किसका था? लाल सेना किसका था? ट्रॉटस्की का था ना। ट्रॉटस्की का था, ठीक है। लाल सेना ट्रॉटस्की का था। लाल सेना ट्रॉटस्की का था। और लाल कुर्ती गैरेवाल्डी। लाल कुर्ती पूछेगा तो गैरेवाल्डी का था, ठीक है। गैरेवाल्डी। चलिए इसका आंसर होगा कार्बोनरी। इसका आंसर कार्बोनरी हो जाएगा। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल एक पद पर नियुक्त किया था। उसका नाम था प्रधानमंत्री का पद, ठीक है। प्रधानमंत्री का पद पर नियुक्त किया गया था। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। चलिए और इटली का एकीकरण में अगर बात करें, इटली का एकीकरण में कौन कौन भूमिका निभाया था? इटली के एकीकरण में पूछता है कि इटली के एकीकरण में कौन कौन भूमिका निभाया था। तो इटली के एकीकरण में आपको मेजनी था, गरीवाल्डी था, काउंट काबूर। मेजनी, गरीवाल्डी और काउंट काबूर। मेजनी, गरीवाल्डी और काउंट काबूर भूमिका निभाया था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन किया था। लेनिन। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन किया था। अप्रैल थीसस किसके द्वारा दिया गया? तो लेनिन के द्वारा ही दिया गया था अप्रैल थीसस। नेक्स्ट है लाल सेना का गठन। तो इसका आंसर कौन होगा? अभी बताएं। सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा आपको
ये मंदिर है, सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, और सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया है। कंबोडिया में स्थित है, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। सूर्यवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट है माइन कैंप किसकी रचना है? माइन कैंप किसकी रचना है? माइन कैंप। माइन कैंप जो रचना है वो किसका है? माइन कैंप का रचना जो है हिटलर का है। माइन कैंप का किसका रचना है? हिटलर। नाजीवाद का जनक कौन है? हिटलर है। नाजीवाद का जनक कौन है? हिटलर। नाजीवाद का जनक कौन है? हिटलर है। ठीक है, हिटलर। इसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हिटलर का जन्म हुआ। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कारा उत्तम आशा आंतरिक, उत्तर आशा आंतरिक मतलब केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया है? बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा हुआ है। बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा हुआ है। ठीक है, 1487 में हुआ है। अमेरिका का खोज, अमेरिका का खोज आपको कोलंबस सबसे पहले बोला रेड इंडियन, अमेरिका को देखा लाल तो बोला रेड इंडियन। कब? तो 1492 में। ठीक है। कस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? कस्तुनतुनिया का जो पतन हुआ है वो किस वर्ष हुआ है? कस्तुनतुनिया का पतन आपको 1453 में हुआ है। 1453। और कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद जो है ओटोमन साम्राज्य आया है। ओटोमन साम्राज्य। ठीक है, ओटोमन साम्राज्य आया कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति आपको जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे। जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे, जॉर्ज वाशिंगटन। अब्राहम लिंकन के बारे में बताए थे कि 16वें बने थे, आपको 16वें बने थे, और 1860 में बने थे। और 1861 में गिरी युद्ध, अमेरिका में गिरी युद्ध हुआ। और 1868 में 1863 में अमेरिका में दास प्रथा का अंत अब्राहम लिंकन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुआ? फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुआ था। 14 जुलाई 1789 को हुआ था। नेक्स्ट है इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला, देखिए मुद्रण कला सबसे पहले चीन में प्रारंभ हुआ। मुद्रण कला कहाँ प्रारंभ हुआ? चीन में प्रारंभ हुआ। उसे इंग्लैंड ले गया था, उसका नाम था कैक्सटन। कैक्सटन जो है आपको कहाँ ले गया? इंग्लैंड ले गया। लेकिन मुद्रण कला का प्रचलन यानी शुरुआत आपको चीन में हुआ था। मुद्रण कला का शुरुआत चीन में हुआ था। ठीक है, चीन में। नेक्स्ट है किसने कहा, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। कहा ईश्वर की, कहा यहाँ पर मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। किनका कहना था? मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग। और प्रिंटिंग प्रेस का खोज गुटेनबर्ग, प्रिंटिंग प्रेस का खोज, प्रिंटिंग प्रेस का खोज गुटेनबर्ग के द्वारा हुआ है। प्रिंटिंग प्रेस का खोज गुटेनबर्ग के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत अभी बताएं चीन में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत आपको चीन में हुआ है। यानी छपाई खाना का शुरुआत कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है। चीन में हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है हिंद चीन, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में देखिए कौन कौन आता है, इसमें 3 देश आता है। हिंद चीन में 3 देश, लाओस, हिंद चीन में 3 देश। देखिएगा यहाँ पर एक सेकेंड, हिंद चीन में कितना देश? 3 को। लाओस आता है, वियतनाम आता है, और कंबोडिया आता है। लाओस वियतनाम कम्बोडिया, लाओस वियतनाम कम्बोडिया, लाओस वियतनाम कम्बोडिया। हिंद चीन में लाओस वियतनाम कम्बोडिया आता है। तो इसका आंसर पुर्तगाली हो जाएगा। पुर्तगाली सबसे पहले आया था, पुर्तगाली हो जाएगा। ठीक है, हिंद चीन। और हिंद चीन पर अधिकार जो है फ्रांस किया था। हिंद चीन पर अधिकार फ्रांस किया था। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट भी ये लगता है, लास्ट प्रश्न होगा। ठीक है, उसके बाद आपको 95 से 192 प्रश्न और हैं। 95 से यानी टोटल प्रश्न था 182, 182 टोटल है। ठीक है, तो 95 से आगे कल देख लेंगे। कहा रहा है नरोत्तम सियानु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सियानु आपको कम्बोडिया के शासक थे। नरोत्तम सियानु कम्बोडिया के शासक थे। ठीक है, और इनका एक सेना था, नरोत्तम सियानु का एक सेना था जिसका नाम था लाल खामेर सेना। लाल खामेर, लाल खामेर सेना नरोत्तम सियानु का था। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर छपाई से 2 प्रश्न देखिएगा। छपाई खाना को यूरोप कौन ले गया? पूछेगा आपसे कि छपाई खाना को यूरोप कौन ले गया? तो मार्को पोलो। छपाई खाना जो आपको चीन में प्रारंभ हुआ, छपाई खाना जो चीन में प्रारंभ हुआ, उसको यूरोप कौन ले गया? यूरोप मार्को पोलो ले गया। ठीक है, मार्को पोलो आपको यूरोप ले गया। ठीक है,
और इंग्लैंड में कैक्सटन ले गया। इंग्लैंड कौन ले गया? कैक्सटन। कैक्सटन ले गया। जिस प्रकार से लाल कुर्ती गैरिबाल्डी और लाल सेना ट्रॉट्स्की, लाल सेना ट्रॉट्स्की और लाल कुर्ती गैरिबाल्डी, लाल कुर्ती गैरिबाल्डी हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको फिर शाम को ग्रुप डिस्कशन में, और कल पूरा हो जाएगा। ठीक है।